हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आज हमारा घुघुतिया का त्यौहार है। मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार एक ही दिन होता है। घुघुतिया त्यौहार मतलब हमारे उत्तराखंड में घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें कि घुघुते बनाते हैं। तो वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो आज बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। आज मकर संक्रांति, पोंगल, साउथ में पोंगल मनाया जाता है। और बाकी हमारे इधर घुघुतिया है। और तो अभी दिखाते हैं आपको, घुघुतिया बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको पहले दिखाने से पहले ये बताता हूँ कि मकर संक्रांति के दिन ये हमारे घुघुतिया क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मकर संक्रांति का प्रयागराज में स्नान होता है हर साल, जिसको संक्रांति का स्नान बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि काकभुसुंडी महाराज जो है वो मानसरोवर से प्रयागराज जी में जाके स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद मकर संक्रांति के अगले दिन यानी कि कल कल जो है वो वहाँ से वापसी प्रयाग से वापसी आएंगे और उत्तराखंड में एक दिन स्टे करेंगे। तो जिस दिन वो यहाँ स्टे करेंगे तो उनको यहाँ पे ये घुघुतिया बना के उसका भोग लगाया जाता है। तो जैसे गेस्ट को खाना दिया जाता है, वैसे ही उनके लिए ये भोग बनाया जाता है। तो इसलिए एक दिन पहले से बनाए जाते हैं और कल सुबह ये अपने छत पे रख देंगे। तो ऐसा मान्यता है कि काकभुसुंडी महाराज आके ये घुघुतिया का भोग लगाते हैं और एक दिन यहाँ स्टे करते हैं और फिर मानसरोवर दोबारा चले जाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ उनकी निरंतर कथा चलती रहती है। तो इसलिए अब मैं आपको ये दिखाऊंगा तो ये घुघुतिया कैसे बनते हैं और क्या चीज़ होती है। तो एक चीज़ इसमें और ये है कि जो पिथौरागढ़ से आगे हिमालय की तरफ रहने वाले जो लोग हैं, वो काकभुसुंडी जी जब प्रयागराज जाते हैं उस समय भोग लगाएंगे, यानी आज सुबह। और जो पिथौरागढ़ से पहले वाले एरिया है, जैसे हमारे वाली हल्द्वानी वाली और अल्मोड़ा वाली, तो ये अल्मोड़ा नैनीताल वाली, तो वो जो है वो कल लगाएंगे कि वो प्रयागराज से वापस आ रहे हैं, उस समय भोग लगाएंगे। तो इसलिए ये जो है घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। अब घुघुतिया दिखाता हूँ। अब आप सबसे पहले ये देखिए, ये बनाया गया है इसका आटा। अब इसके आटे में ये क्या क्या चीज़ है मम्मी बताएगी, बताओ। इसमें आटा है और सूजी और है इसमें सौंफ। हाँ। और घी है। घी है और गुड़ का पाक। गुड़ का पाक, ये हाँ। सारी चीज़ें मिला के ये आटा गूंद लिया जाता है। अब ये आटा गूंद लिया हमने। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ये बनाए कैसे जाते हैं। इस आटे को काफी देर तक जो है वो घी में मला जाता है, जिससे ये अच्छे हो फिर बनता है। ऐसे करके तो देखिए, एक छोटा सा हमने ये जो बना हुआ था ये लिया। ये लेने के बाद हम इसको इस तरीके से करते हैं और ये, और फिर ऐसे करके ये, और ये घुमाया, ये घुमाया और ये किया, और साथ में ये एक तरीके से लगभग कौवे की तरह ही एक शेप सी बनती है। और ये इसलिए भी ऐसा बनाया जाता है जिससे जो काकभुसुंडी जी हैं, जो काक है, वो आराम से इसको चोंच में उठा ले। जिससे अगर ये कोना भी पकड़ में आया तो उठ जाएगा। तो ये देखो, इतने सारे पापा जी ने ये बना दिए मैंने हैं अभी अभी बना दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी उसके बनते हैं, जैसे इनको घुघुती बोलते हैं। और ये जो बन रहे हैं फिर ये जैसे काजू कतली की शेप होती है वैसी शेप में बनाए जाते हैं, इसी से इनको खजूर बोलते हैं। खजूर, शक्करपारे हाँ, जो तो मीठे बनते हैं, इसलिए शक्कर। अब इसमें बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं, जैसे इसमें से लेते रहे और फिर कई लोग जलेबी, डमरू। असली तो यही है, लेकिन असली जो है वो ये है, बाकी सब साथ में वो बनाते हैं। जैसे कई लोग घुघुती। और है इसमें फिर घर के जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, बालिका होती है, जो भी संतान होती है, उन सब के लिए फिर पहले उनका भोग निकाल के फिर उनके लिए एक माला बनाई जाती है और वो माला कल पहनाई जाती है बच्चों को। तो कल माला पहनेंगे, उसके लिए देखो इसमें अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। जैसे कोई लोग जलेबी बनाते हैं साथ में। अब ये जैसे मम्मी ने अनार का डिज़ाइन बनाया है, डमरू बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, ऐसे करके ये सारी मतलब वो सब बच्चों के लिए वो एक तरीके से खाने और खेलने की जैसी वो हो गई। ये चीज क्या है, ये थोड़ा देर में भी खाया जाता है, बहुत धीरे धीरे खाया जाता है। तो क्योंकि अब इसको खाएगा बच्चा, थोड़ा सख्त सा होगा, तो टाइम लगेगा खाने में, तो वो बच्चों को बिजी रखने के लिए, और इस तरीके से पुरानी सोच भी हो सकती है। अब ये देखो, जैसे मैंने बताया आपको, काजू कतली की शेप जैसे होती है उस शेप में इनको काट लेते हैं, तो इनको खजूर बोलते हैं। और इसके बाद इनकी वो अब इसके बाद, अब ये जैसे बने, अभी तो ये कच्चे हैं, इसके बाद इनको जो है घी में आप तल सकते हैं, घी में या तेल में, जिसमें भी। तो ऐसे करके फिर ये बन जाते हैं।
तो केवल इसी का भोग नहीं लगाया जाता कौवे को। उसमें आज जो भी चीज़ बनेगी सुबह मतलब नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक जो भी चीज़ बनेगी वो सब पहले काकभुचुंडी जी का भोग निकाला जाएगा, उसके बाद ही और लोग खाएंगे। तो आज कढ़ाई चढ़ती है जैसे, तो आज तवे वगैरह का कोई सीन नहीं होता। तो आज सारे पकवान वगैरह वो सब बनते हैं और पहले भोग के लिए निकाल दिए जाते हैं और फिर और लोग खाते हैं। तो वो जो कल है वो सारी ये सब, ये जैसे ये मीठा होता है और चीज़ें होती हैं। अब जैसे कई लोग भोग निकाल देते हैं, हमने निकाल दिया है, ये मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये सुबह नाश्ते का था और साथ में ये पुए वगैरह, और ये दिन में जो भोजन खाया था हमने, ये बड़े भी बड़े हैं। और ये देखो ये पूरी है, ये चावल है, ये सारे। तो ये मौसम का फल। तो ये देखो ये पूरी, और वो हमने नाश्ते में किया, वो भोजन वो किया था उससे पहले भोग। तो ये पकवान बने थे, ये पुए होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, बड़े। ये बड़े हो गए, ये चावल दिन में दाल चावल खाया था तो वो, ये सब भोग निकल चुका है पहले ही। अब ये जो है ये अलग रख दिए जाएंगे, तो इनको कल सुबह भोग लगाएंगे ये सब साथ में। और जो अभी पापा जी बता रहे थे कि माला बनाई जाती है इन सब की, खजूर और ये सब मिक्स करके, उस माला के बीच में एक ये सीजनल फ्रूट जो है जिसको कीनू बोलते हैं, कीनू संतरा जो भी हो अवेलेबल हो, तो ये बीच में लगा दिया जाता है, तो पूरी माला बन जाती है ऐसे इनको लगा के। तो गाइज अभी सारे घुघुते जो हैं वो तल के रेडी हो गए हैं। अब उनको देखते हैं खा के टेस्ट करके कैसे बने हैं क्या है। तो अभी चलते हैं किचन में। ये देखो ये पूरा एक कुकर रेडी हो गया है। ये देखो ये खजूर हैं और ये क्या है पता नहीं, ये उसकी पूरी बनाई थी, और घुघुते दो, एक आध घुघुते निकाल। ये देखो ऐसे करके ये तल के रेडी हो गए हैं। और ये बन गई है माला, देखो इससे भी बड़ी बड़ी बनाएंगे। ये देखो तो बढ़िया बनाए हैं, बहुत ज़्यादा खस्ते हैं और ऐसा कोई टाइट नहीं है। नहीं तो कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट भी बना देते हैं, वे टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा सही हो रहे हैं। और अब खाने की तैयारी है क्योंकि अब 8:45 हो गए हैं ऑलरेडी। मैं 2 घंटे से कपड़े प्रेस करने में लगा हुआ था, तो अब जो है वो सब्जी बन चुकी है और अब रोटी बनाने का काम है। तो चलो चलते हैं वहाँ किचन में। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है अगले दिन, और रात को खाने पीना खा के हम सब सो गए। अभी उठ गए हैं सुबह सुबह और अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आज अभी नाश्ते में बना हुआ है पालक पनीर के साथ रोटी, और वहाँ देखते हैं मम्मी ने बनाया हुआ है अभी। ये देखो ये पालक पनीर बनाया हुआ है। अभी हम लोग, मैंने और पापा जी ने तो कर लिया है नाश्ता लगभग, और ये बचा हुआ है इधर। बाकी इसके साथ हम रोटी खा रहे हैं। और ये रहा, वो भी देना है अभी घुघुते जो कल रात को बनाए थे। तो गाइस ये छत के ऊपर आपको ये प्लेट दिख रही होगी, तो इसी में काकभुचुंडी जी के लिए, वो कौवे के लिए जो कल घुघुते बनाए थे वो इसी में रख के हमने ऊपर रख दिए हैं। तो कोई कौवा आएगा तो वो भोग लग जाएगा अपने आप ही। तो फिलहाल चलते हैं अब पालक पनीर खाने। असली जो स्वाद है। तो गाइस ये भोजन जो बना है बिना प्याज लहसुन के बना हुआ है। क्या मतलब इसका टेस्ट आया हुआ है, और लोग इतना प्याज लहसुन डाल के और पूरा वो बनाते हैं, उसमें सिर्फ प्याज और लहसुन की खुशबू और स्वाद आता है। उसमें एक्चुअल जो पालक का स्वाद है वो कभी नहीं आता, और प्याज लग के सारा पालक के और प्याज के जितने भी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो केवल प्याज और लहसुन का स्वाद खाने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर असली किसी सब्जी का, किसी भी जैसे दाल का या उसका स्वाद लेना है तो बिना प्याज या उसके बनानी चाहिए। तो ये देखो उसका क्या मतलब गजब का वो स्वाद आया हुआ है, मज़ा आ गया बिल्कुल। एक चीज का अलग स्वाद आ रहा है। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 9, और अभी हम लोग जस्ट मॉल से आ रहे हैं वापस, रिलायंस मॉल से। तो हम वहाँ से, और बाहर पूरा कोहरा लगा हुआ है, तो बाहर का पहले सीन दिखाते हैं आपको। ये देखो ये बाहर का पूरा, ये सामने का खेत नहीं दिख रहा है बिल्कुल, ये इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। तो अभी हम जस्ट घर पहुँचे ही हैं। तो अभी हम लोग जैसा कि मैंने बताया रिलायंस मॉल गए हुए थे। तो वहाँ जाने का मेन मोटिव ये था कि जो हमारा गैस स्टोव था घर पे, उसका जो बर्नर था उसमें से येलो कलर की फ्लेम निकल रही थी बाहर। तो एक्चुअली वो ख़राब हो गया था, बहुत बार रिपेयर करा दिया था, और लेकिन वो फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा था। तो अभी हम नया एक गैस स्टोव लेके आए हैं, और एक चीज़ और लेके आए हैं, मैं सीधे दिखाता हूँ। तो ये देखिए, एक तो हम लाए हैं हमारा कैरी बैग,
और एक लाए हैं ये सनफ्लेम का गैस स्टोव। तो अभी मम्मी इसकी अनबॉक्सिंग करेगी। हाँ, इसका कोई प्लान था नहीं, ये तो हम मतलब वहाँ गए तो हमें ये दिख गया और हम इसको पसंद आ गया तो हमने ले लिया। मेन हम बैग लेने गए थे वहाँ, तो अब मम्मी इसकी अनबॉक्सिंग करेगी। चलो शुरू करो। मम्मी से पूछ, अचानक आपको कैसा लगा कई दिन से? बताओ मम्मी कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये तो मकर संक्रांति का वो तेल, जय हो जय हो मकर संक्रांति की भेंट। जय हो। क्योंकि ये 2 बर्नर वाला ले आए करके मम्मी उदास हो गई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अंदर से क्या होता है। इसको भी तो करो ना ढंग से, देखो। ठीक है मम्मी, बहुत बढ़िया। अभी देखते बर्नर कितने हैं तो देखो फिर। देखते हैं। 3 है, 3 है। 3 बर्नर है, 2 नहीं है। 3 है। ये साइड में रखने का होता है ना, बर्तन वर्तन। हटाओ इसको, हटाओ तो इसको हटाओ, इसको हटा दो ना। लो जी। गत्ते को साइड फेंक दो। ये रहा देखो, ये हम लाए सनफ्लेम का है, ये 2 ईयर वारंटी में है। यहाँ से है ना, सबसे इधर से ऊपर की। तो ये सबसे वहाँ जो हाईएस्ट ब्रांड थी। ये लोग का भी है ऐसे। तो ये देखिए गाइस, ये है सनफ्लेम का हमारा वो। तो यही वाला पसंद आया हमको, तो हम यही वाला लेके आए। ब्लैक टफन ग्लास में है ये। तो नीचे सफाई सुफाई का भी टेंशन नहीं रहती ना। दे रहे। तो हमारा क्या है, जो किचन में जो वो है सेल्फ है, वो इसके हिसाब से परफेक्ट बैठ रही थी, तो यही वाला लाए। नहीं तो 4 वाला जो है वो बहुत बड़ा हो रहा था। तो ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइज ये गैस का भी सारा सिस्टम हमने लगा दिया है। अब बस इसमें हलवा बनेगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि 9:45 ऑलरेडी बज चुके हैं। और अभी हम बस खाने का वेट कर रहे हैं, और खाना बनेगा उसके बाद खाना खाएंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे।